सो हेलो एंड ई स्पोर्ट्स अनस्क्रिप्टेड के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मसफ जमा ए के ब्लैक बियर 2 OP और मेरे साथ है हमारी नई गेमिंग एंकर नियो ए के निया शुक्ला। निया, हाउ आर यू फीलिंग? सो आई फील ग्रेट। मैंने जब से टीम ज्वाइन किया मुझे बहुत कुछ नया सीखने मिला है एंड आई एम होपिंग टू लर्न मोर। ओके, सो गाइज इस जो हमारा ये वाला पॉडकास्ट है इसमें क्योंकि नया भी नई नई उन्होंने टीम को ज्वाइन किया एंड वो बहुत ही ज़्यादा गेमिंग एंथुजियास्ट है, वो बहुत गेम्स खेलती थी। तो जब से वो आई हैं एक हफ्ते से उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, क्यूरियोसिटी है रिलेटेड टू गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स। और इस एपिसोड में जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर एक गेमर्स हर एक नया जो भी गेमिंग में एंटर करता है वो पूछता है लोगों से कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो शी इज गोना आस्क मी ऑल दोस क्वेश्चंस एंड लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ के मुझे फंसाने वाली हैं यहाँ पर। थैंक यू बेबी। आई जस्ट वांट टू से फॉर माय पार्ट दैट आप गूगल पे देखते हो क्वेश्चंस एंड सर्च करते हो गेमिंग के बारे में एंड यू गेट वेरी टेक्निकल jargons. So I'm glad that I have this opportunity to ask. So let's start with my first question. I have a whole list. So मेरा सबसे पहला वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन कि ई स्पोर्ट्स और गेमिंग में डिफरेंस क्या है? What sets them apart? Okay. So just my opinion obviously क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो गेमिंग इज गेमिंग क्या है, कोई भी एक गेम है जो आप मजे के लिए खेल रहे हो और हर कोई खेल रहा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का कोई बहुत बड़ा इंसान हो। अगर आप वो उसको फन में खेल रहे हो दैट्स इट, तो दैट्स गेमिंग। बस एक गेम जो आप खेल रहे हो, कभी भी ऑफिस से आ रहे हो या बैठे हो खड़े हो। बट ई स्पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगा और ज़्यादा बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट बीजीएमआई हर गेमर खेल रहा है, इंडिया में मिलियंस एंड मिलियंस लोग खेल रहे हैं। बट बीजीएमआई के ई स्पोर्ट्स को बहुत कम लोग खेल रहे हैं। ई स्पोर्ट्स इज लाइक अ टूर्नामेंट, अ प्लेस वे यू कैन मेक मनी बाय प्लेइंग एंड बाय शोकेसिंग योर स्किल सेट। तो गेमिंग और ई स्पोर्ट्स बस यही डिफरेंस आ जाता है। पैसे तो मैं कहूँगा इवन गेमिंग से भी आप कमा सकते हो, बट ई स्पोर्ट्स में यू गो थ्रू अ प्रॉपर शेड्यूल जिसमें हज़ारों गेमर्स होंगे, यू कॉम्पीट विद देम, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग चैलेंजेस आएंगे एंड देन यू अगर आप जीत गए तो यू गेट द प्राइज पूल, और इवन आप नहीं भी जीते यू बिकम अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ डिफरेंट। सो ई स्पोर्ट्स इज लाइक अ टूर्नामेंट, दैट्स इट। आई थिंक मैंने ये आंसर आपको सही से दिया होगा, आपको समझ आया होगा। बिल्कुल। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, तो आपके इस आंसर से मैं ये मान सकती हूँ कि मैं ई स्पोर्ट्स से पैसे कमा सकती हूँ? ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट लेट्स से आप बीजीएमआई खेल रहे हो या वैलोरेंट खेल रहे हो, वैलोरेंट 5 मैन है। अब अगर वैलो में आप खेल रहे हो और आप एक टूर्नामेंट में रजिस्टर करते हो, उसका 5 लाख का प्राइस पूल है, जीतने वाले को 1 लाख मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप वो टूर्नामेंट जीत गए तो 1 लाख रुपए आपको वैसे ही मिलेगा। देन आपको ब्रांड्स मिलने लगते हैं, आप स्ट्रीम करते हो। तो जब आप स्ट्रीम करते हो तो यू गेट द मनी फ्रॉम यूट्यूब। और लेट्स से हमारे यहाँ इंडिया में लोको है, रूटर है, आप अगर उसके स्ट्रीमर हो तो यू ऑल्सो गेट द मनी फ्रॉम देयर। Then the content creation, if you're creating content for Instagram and for YouTube, तो brands आपको अप्रोच करते हैं। So एक तरीके से नहीं, ई स्पोर्ट्स में एंटर करने से you make money बट डिफरेंट सोर्सेज, बहुत सारी जगह। लेट्स से कोई इवेंट हो रहा है, XYZ ब्रांड का इवेंट हो रहा है बैंगलोर में, हैदराबाद में, एज अ गेमर वो आपको बुलाएंगे उस इवेंट में एंड देन यू टेक मनी फ्रॉम देम बिकॉज आप वहाँ पे जाके यू एंटरटेन द पीपल एंड देन आप उनके गैजेट्स का प्रमोशन करते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिसमें आप पैसे कमा सकते हो। सो आई एम अ नोवाइस क्लियरली। तो मैं ऐसी कैसी क्वालिटीज़ और स्किल्स पे वर्क कर सकती हूँ जो मुझे प्रोफेशनल गेमिंग के क्लोजर ले जाएं? ओके, सो यार ये हर कोई कहता है कि मुझे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है या प्रोफेशनल प्लेयर। सिर्फ बोलने से नहीं होता। किसी ने भी अभी इस टाइम पे अगर जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे हर कोई एग्री करेगा, कभी किसी ने नहीं सोचा था टू बी अ प्रोफेशनल। इवन लेट्स से आई एम एन ई स्पोर्ट्स कमेंटेटर, मैं कभी नहीं कह सकता 3 साल 4 साल पहले मैं कह सकता था कि मुझे एक ई स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है। इट्स जस्ट दैट आप ना उसके लिए प्यार है, गेम के लिए जिन लोगों के दिल में प्यार है, सबने खेलना स्टार्ट किया। इनिशियली जब आपने खेलना स्टार्ट किया और सामने से जब टूर्नामेंट्स आने लगे तो यू पार्टिसिपेटेड इन दैट। आप इतना अच्छा खेलने लग गए, दैट की कंसिस्टेंसी थी, हार्ड वर्किंग था, दैट की यू मेड अ करियर आउट ऑफ इट। अभी इस टाइम पे जब भी कोई नया इंसान एंटर करता है ना, सो वो हर कोई ये पूछता है यार हमें क्या ई स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए या कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए। सी, कंटेंट हर कोई बना रहा है, लेकिन अगर आप गेमिंग सेंट्रिक होना चाहते हो यू हैव टू फोकस ऑन ई स्पोर्ट्स एज वेल। Once you make your name in the e-sports sector of the gaming community, आपके फैंस खुद बन जाएंगे, देन यू कैन शिफ्ट टू कंटेंट एंड एवरीथिंग। बहुत कम ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में जो सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से फेमस है। एंड ठीक है, आई थिंक कि
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली लव फॉर द गेम. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप गेम से प्यार करते हैं, आप एक दिन में 100 मैचेस हारे, 10 मैचेस हारे, अगले दिन आप फिर से ग्राइंड करते हो. दैट मेक्स लाइक आई से दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू शुड नेवर स्टॉप. यू शुड नॉट थिंक दैट कि मैं एक चैम्पियन बनूंगा या ये. जस्ट गिव योर बेस्ट एंड आई थिंक यू कीप ऑन प्लेइंग गेम्स. आपका प्रोफेशनल करियर खुद बन जाएगा. Okay, thanks for that great answer. On that very note, what are the most popular esports at the moment? Like जो आप probably एक newcomer को recommend करेंगे to ease Games. into gaming? Yes. Okay. So let's say अगर मैं वर्ल्ड वाइड जा भी नहीं रहा, इंडिया ही में लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स जिसमें आप ई स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हो, ठीक है. बट इंडिया में अगर हम बात करें, सो इंडिया में सबसे पहले आपका पबजी हुआ करता था. इट गॉट बैंड. देन फिर BGMI आया. सो ऑब्वियसली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नंबर 1 गेम है जिससे आप अपना करियर हर तरीके से बना सकते हो, बिकॉज बहुत जनता है. फ्री फायर करके एक गेम हुआ करता था जो बैन हो चुका है, जिसका आजकल एक और गेम है फ्री फायर मैक्स जो चल रहा है, उससे भी आप करियर बना सकते हो. लेकिन अब वो लेवल नहीं रहा बिकॉज द गेम इज बैंड. ओके, देन कम्स योर वैलोरेंट इकलौता पीसी गेम अभी इस टाइम पे इंडिया में जो कि बहुत अच्छा है, उससे भी आप अपना करियर बना सकते हो. देन देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स, फॉर एग्जांपल पोकेमॉन यूनाइट है, एंड अभी फारलाइट 84 आया है, उसका अभी कोई स्पोर्ट्स मतलब सेगमेंट नहीं है, बट होपिंग दैट कि हमें फिंगर क्रॉस्ड जल्दी फारलाइट 84 भी देखने को मिले. सो yeah, even you can like play ludo and stuff and you can make a career, कैरम एंड चेस ये सब खेल के भी. So, कोई specific equipment, gaming equipment या tools जो newcomers जो probably who want to get serious about gaming उनको आप recommend करोगे? See, so it depends कि आप कौन सा गेम खेलने वाले हो. क्या वो कॉन्सोल गेम है जो इंडिया में बहुत कम चलता है, जो PS का गेम है या Xbox का. PC एंड मोबाइल गेम्स, इंडिया का जो गेमिंग सेक्टर है, इंडियन गेमिंग सेक्टर लाइक पूरा ना मोबाइल बेस्ड है. पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट में हम मोबाइल गेम कंज्यूमर में आते हैं. सो ऑब्वियसली अगर आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो तो यू नीड अ गुड फोन. इफ़ यू हैव अ बजट यू कैन ऑलवेज, आई विल ऑलवेज रिकमेंड एन iPhone, द लेटेस्ट वन. उस पर कोई भी गेम चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा. नहीं आपके पास बजट, जस्ट गो विथ iQOO, जस्ट गो विथ नथिंग का फ़ोन और सैमसंग. नॉट प्रमोटिंग, हमें कोई ब्रांड डील्स नहीं मिले, बट यू कैन गो विथ दोज फोन्स. और ठीक है, इफ़ यू हैव अ गुड फ़ोन, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, अच्छा इंटरनेट आ रहा है, आपकी पिंग कम आएगी, दैट्स इट. अगर आप फिर स्ट्रीम पे जब शिफ्ट करोगे, यू कैन बिल्ड योर ओन पीसी. 1-1.5 लाख का आपका पीसी बिल्ड हो सकता है, और यू कैन जस्ट गेट अ लैपटॉप एंड देन यू कैन स्ट्रीम. तो स्टार्टिंग में मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई नया इंसान आता है, लेट्स से उसके पास फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पूरा पीसी बना मतलब 10-20 लाख खर्च कर देते हैं. आई वोंट रिकमेंड दैट. इफ़ यू वांट टू मेक मनी, फर्स्ट जस्ट गो विद द बेसिक डिवाइस. पहले आप उस बेसिक डिवाइस से खेल के कुछ पैसे बनाए एंड देन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द गेमिंग. डोंट बी लाइक कि आपने आते ही 10-20 लाख रुपए लगा दिए, फिर आप वो निकाल ही नहीं पाओगे कभी. सो या अ गुड फोन इफ़ यू आर अ मोबाइल गेमर, अ गुड पीसी विथ लाइक व्हाट RTX पे आपका अगर 30, 80, 90 भी है जो लास्ट जन है, उससे भी आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा फॉर वैलोरेंट, CSGO. ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर कोई लेट्स से प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करना चाहता है, अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, बेसिकली ई स्पोर्ट रिलेटेड है, और बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास कनेक्शंस नहीं है, सो हाउ वुड यू सजेस्ट दैट दे स्टार्ट ऑफ? Okay, so when we talk about esports organization in India, there are like more than I'll say 25 plus लाइक बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. मैं नाम भी ले लूँगा, S8UL हो गई, गॉडलाइक हो गई, रेवेनेंट हो गई, ओरांगुटान हो गई, ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स है, देन द ग्लैडिएटर्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, बुरा किसी को नहीं माना. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइक मार्कॉस गेमिंग, बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्ग. सो सी, ऐसा नहीं होता दैट कि आप किसी को चूज करते हो. इट्स एन इनडायरेक्ट इनवाइट. यू जस्ट प्ले गुड गेम. आप अपना रिजल्ट अपने उस स्क्रिम्स में, लॉबीज में दिखाते हो एंड दे पिक यू. सो देखो, जब भी कोई स्टार्ट करता है ना, किसी के कनेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है. मैं हमेशा एक बहुत ही, एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हमेशा ही मैं बोलता रहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. यू जस्ट स्टार्ट, ओके, यू जस्ट स्टार्ट, यू टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड आई विल टेल यू, अगर आप अपने काम में अच्छे होगे और आप पीछे मुड़ के देखो तो बहुत सारे लोग हैं. यू जस्ट गिव योर बेस्ट. एंड जितनी भी ई स्पोर्ट्स आ गए यार, बहुत सारे पता है ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो अभी नए नए आ रहे हैं, जिनका नाम कोई नहीं जानता, बट उनको 10 जगह से ऑफर आया हुआ है. वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्किल सेट एंड गेम प्ले. सो यू जस्ट इम्प्रूव योर गेम प्ले एंड आपका कनेक्शन और सारी चीज़ें खुद बन जाएगी और आप एक अच्छे ई स्पोर्ट्स ऑर्ग में ऑलरेडी लैंड कर जाओगे. इट्स गोना टेक टाइम, 1 साल 2 साल, बट आप आ जाओगे, ये बात पक्की है. ओके, सो दैट वाज इट फॉर नाउ. आई थिंक मेरे क्वेश्चंस जो अभी तक के जितने थे वो आपने क्लियर कर दिए. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो इस सेशन के बाद भी अनसॉल्व्ड हैं, सो वी कैन ट्राई एंड इंक्लूड देम इन द नेक्स्ट सेशन. सो थैंक यू सो मच.
ओके सो हाँ यही वाली बात मैं कहूँगा कि निया ने तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, बेसिक क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस है, डू ऐड इन द कमेंट सो दैट नेक्स्ट टाइम हम फिर से ऐसे बात करेंगे। एंड आई नो आप नहीं भी करोगे तो शील प्रिपेयर अगेन अ बिग लिस्ट, एंड उसमें वो सारे क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे जो आप सोच भी नहीं रहोगे। सो दिस इज इट फॉर लाइक टुडे ई स्पोर्ट्स अनस्क्रिप्टेड का ये एपिसोड। थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ एक एंथुजियास्ट थी एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था। बट या डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड वील बी back with the next episode of Esports Unscripted. Blackbeard 2OP and Neo signing off. Bye bye, guys.